नमस्कार। आज हम इस व्याख्यान में रोड ट्रांसपोर्टेशन सड़क परिवहन का वीकली अध्ययन करेंगे। सड़क परिवहन, भारत का सड़क परिवहन। तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। दुनिया में हमारा जो सड़क का नेटवर्क है ये विश्व में सेकंड लार्जेस्ट है। 2020-21 के अनुसार भारत में 62,16,000 किलोमीटर लंबे रोड हैं, जो अभी पिछले कुछ वर्षों में और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास जो ऑफिशियल आंकड़ा है उसके अनुसार 62,16,000 किलोमीटर लंबे हमारे रोड नेटवर्क हैं। जो हमारे टोटल जो रोड के द्वारा हम माल ढोते हैं वो लगभग 85% पैसेंजर और 70% माल जो है भारत में वो रोड के द्वारा ही ढोया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये डोर टू डोर फैसिलिटी देते हैं, यानी माल को और सवारी को एक स्थान से अपलोड कर लेंगे और दूसरे स्थान पर डेस्टिनेशन पर बिल्कुल दरवाजे पर उतार देंगे। इसी प्रकार से भारत में सबसे प्राचीन रोड की अगर बात करें तो शेरशाह सूरी मार्ग रहा है, जिसको शाही रोड या रॉयल रोड कहते थे, जो शेरशाह सूरी नामक राजा ने बनवाया था। और ये उस जमाने में जाता था इंडस वैली से लेके सोनार वैली बंगाल तक। बाद में इस रोड का नाम जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया गया ब्रिटिश काल के दौरान, जो वर्तमान में अमृतसर से लेके कोलकाता तक है। ठीक है, और इसको अमृतसर से दिल्ली तक NH1 कहते रहे हैं और दिल्ली से कोलकाता तक NH2 इसको कहा जाता रहा है। पिछले कुछ सालों से इनकी जो नेशनल हाईवेज हैं भारत में, इनकी नंबरिंग भी बदल चुकी है। नेक्स्ट बात आती है कि भारत में जो है आज़ादी सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 1945 के आसपास तक रहा, उस दौरान तक भारत में रोड का जो डेवलपमेंट का काम है वो काफ़ी धीमा रहा। उसके बाद भारत में पहला सीरियस अटेम्प्ट यानी रोड नेटवर्क को बढ़ाया जाना चाहिए, इसके बारे में पहली बार 1943 में इनिशिएटिव लिया गया और उसका नाम रखा गया था नागपुर प्लान। फिर आज़ादी के बाद 1961 में 20 ईयर रोड प्लान एक योजना बनाई, जिसके तहत भारत में रोड नेटवर्क की कंडीशन को सुधारने के लिए काम किया गया। वर्तमान टाइम में कंस्ट्रक्शन के पर्पज और मेंटेनेंस के आधार पर हम रोड को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है नेशनल हाईवे, जिनको शॉर्टली NH बोलते हैं। सेकेंडली है स्टेट हाईवे, जिनको शॉर्टली SH बोलते हैं। तीसरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड और चौथे होते हैं रूरल यानी ग्रामीण सड़कें। नेशनल हाईवे की बात करते हैं। नेशनल हाईवे का निर्माण करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनका शॉर्टली नेम होता है NH। इनका मेन पर्पज होता है देश के एक कोने को दूसरे कोने से, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, पोर्ट्स को देश के इंटीरियर मेगा सिटी से कनेक्ट करना। और देश में इस टाइम 2020 के अनुसार 1,36,440 किलोमीटर लंबे हाईवे हैं, जो डेफिनेटली अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे देश में ये जो रोड की लंबाई है नेशनल हाईवेज की, ये टोटल रोड की लंबाई का 62,16,000 किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क का केवल 2% हिस्सा है। लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस इसी बात से साबित हो जाती है कि नेशनल हाईवेज से केवल 2% होने के बावजूद ये देश का 40% माल ढोते हैं। इसी प्रकार से भारत में रोड जो नेशनल हाईवेज हैं, इनके निर्माण के लिए 1995 में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन यानी धरातलीय परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, जिसका काम होता है देश के अंदर हाईवेज को डेवलप करना, या कोई रोड है जिसको हाईवे के रूप में कन्वर्ट किया गया है तो उसका चौड़ाकरण करना या उसका विस्तार करना, ये सब NHAI का काम है। इसी प्रकार से देश में एक हाईवे है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, जो देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको कनेक्ट करने वाला हाईवे है, जो 4 से 6 लेन
का हाईवे है, कहीं पर 4 लेन का है तो कहीं पर 6 लेन का है, यानी 3 आने की और 3 जाने की एक ऐसा कॉरिडोर है जो मेगा सिटीज़ को कनेक्ट करता है। मेगा सिटी वे सिटी होती हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख या उससे ज़्यादा होती है, और इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। इसी प्रकार से कुछ कॉरिडोर हमारे देश में बनाए गए हैं जिनको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, जो जाता है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, जिसकी लंबाई लगभग 4076 किलोमीटर है, और ये देश का इस समय सबसे लंबा हाईवे भी है। इसको हम बोलते हैं NH-44। इसी प्रकार से दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो देश में पश्चिम में गुजरात में पोरबंदर समुद्र के किनारे है, वहाँ से लेकर पूर्व में आसाम में सिलचर तक जाता है, जिसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर, 3640 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं स्टेट हाईवेज की। स्टेट हाईवेज वे हाईवे होते हैं जो स्टेट में बनाए जाते हैं, राज्यों में बनाए जाते हैं, और इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। शॉर्टली इनको बोलते हैं SH, स्टेट हाईवे। ये स्टेट की कैपिटल को उसके बाकी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं, और इस समय देश में जो स्टेट हाईवेज हैं इनकी टोटल लंबाई 1,76,818 किलोमीटर है, जो हमारी एनुअल रिपोर्ट है सड़कों के ऊपर 2020-21 की, उसके अनुसार। देन बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड की। तो डिस्ट्रिक्ट रोड वे रोड होते हैं जो एक ज़िले को उसके बाकी के ब्लॉक्स या गांव से कनेक्ट कर देते हैं, जो प्रमुख तहसील होती हैं उनसे कनेक्ट कर देते हैं। देन आते हैं रूरल रोड यानी ग्रामीण सड़कें। इनकी लंबाई देश में टोटल सड़कों की लंबाई का सबसे ज़्यादा है, लेकिन इम्पोर्टेंस कम है। कुल मिला के देश की कुल सड़कों की लंबाई का 80% रूरल रोड के अंतर्गत आता है, और इनमें रीजनल वेरिएशन मिलता है, किसी राज्य में ज़्यादा है किसी में कम है। इन्हीं के अंतर्गत बॉर्डर रोड भी आते हैं, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत बनाए जाने वाले सारी सड़कें भी इन्हीं रूरल रोड के अंतर्गत यानी ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत आती हैं। देन बात करते हैं बॉर्डर रोड्स की। ये बॉर्डर रोड वे रोड होते हैं जो सीमावर्ती राज्यों में या सीमाओं पर बनाए जाते हैं, जिनको बनाया जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी शॉर्टली बोलते हैं BRO, जिसकी स्थापना हुई थी 1960s में मई के महीने में। और इसका काम होता है बॉर्डर के ऊपर रोड बनाना, वहाँ पर सेना ताकि जा सके, सेना तक रसद सामग्री पहुँचाई जा सके, जो बॉर्डर के दूर दराज के जो गांव होते हैं उनको देश के अन्य हिस्सों से कनेक्ट करना, और वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो इनका मेन काम जो BRO है वो है बॉर्डर के सड़कें बनाना। जैसे आजकल वहाँ पर जो टनल वगैरह का काम है तो वो भी BRO ही कर रहा है। इन्होंने ही देश में सबसे ऊंचाई पर सड़कें जो मनाली में है, मनाली से लेह तक जाती हैं, तो उसका भी निर्माण किया है। आजकल इन्होंने ही अटल टनल का भी निर्माण किया है, और जो है देश में सबसे ऊंचाई पर 4270 मीटर के अल्टीट्यूड पर बनी सड़क जो है उसका भी निर्माण BRO ने ही किया है। BRO ने ही वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, जिसको हम अटल टनल कहते हैं, उसको बनाया है, जो 9 किलोमीटर लंबी है। पीर पंजाल की पहाड़ी के नीचे से इसको बनाया गया, नहीं उसको ड्रिल करके 2 वे ये अटल टनल बनाई गई है, जो मनाली को केलोंग और लेह तक कनेक्ट कर देती है। इसी प्रकार से एक परियोजना है भारत में जिसको हम बोलते हैं भारतमाला परियोजना। ये भी एक सरकार की लेटेस्ट टाइम की स्कीम है, जो देश के राज्यों के किनारों पर कोस्टल एरिया में सड़कों को कनेक्ट करने के लिए या पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है। यानी देश के जो मुख्य 12 पोर्ट हैं, जिसमें आपका कांडला, मुंबई, मारमागांव, मैंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता है। इन किनारे के जो मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पर इनको कनेक्ट करने के लिए, और देश के कुछ जो बॉर्डर के इस एरिया हैं, जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट, वहाँ गुजरात से
पंजाब तक रोड बनाना, ये सब भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाले नए हाईवे हैं जो इस स्कीम के तहत बन रहे हैं, ताकि जो बैकवर्ड एरिया रह गए हैं, किसी कारण से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो वहाँ पर उन एरियाज़ को टूरिस्ट प्लेस के रूप में कैसे डेवलप करें, तो इसके तहत सड़कें बनाई जा रही हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी स्कीम है जिसे हम बोलते हैं सेतु भारतम परियोजना, जिसका उद्देश्य है देश के अंदर बहुत सारे ब्रिज बनाना, जिसमें लगभग 1500 मेजर ब्रिज हैं जो सड़क के ऊपर बनाए जा रहे हैं, या 200 ऐसे ब्रिज हैं जो रेलवे के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये इनकी स्कीम है। तो ये था आपके चैप्टर से रिलेटेड सड़क परिवहन का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।